Hello everyone, this is Arandev Singh and I am a research scholar at LNIP Gwalior and today I am here to discuss with you Man-Whitney U-test through Excel. So how we can do this, we will see in this video, and I assure you that when we complete this video, you will be able to do it on your own. So let's get started without wasting much of your time. So here we can see on the screen that we have a question over here जिसमें जो स्टूडेंट हैं कुछ एज के, वो दो रैंडम सैम्पल्स, आपको पता है जो मैन विटनी यू टेस्ट होता है उसमें दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होने चाहिए, वहीं वैसे ही यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं और उनको एक टेस्ट दिया जाता है और उसके बाद मार्क्स आते हैं और हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करना है यूजिंग मैन विटनी यू टेस्ट दैट वेदर दीज एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर इक्वल. सो यहाँ पे देखो सैम्पल 1 है और सैम्पल 2 है और हम इसको इस डाटा को अब एक्सेल में फीड कर लेते हैं. हम सैम्पल 1 को ग्रुप 1 की तरह ट्रीट करेंगे और सैम्पल 2 को ग्रुप 2 की तरह. तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एक्सेल के ऊपर. आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो 1 है और उसके सामने कुछ वैल्यूज़ हैं और फिर ग्रुप 2 है और उसके सामने कुछ वैल्यूज़ हैं. ये एक लाइन में आप सोच रहे होंगे कैसे आ गया. इट्स जस्ट सिंपल दैट सैम्पल 1 के सामने 1 मतलब 1 की 9 ऑब्जर्वेशन है तो 1 के सामने हमने ये सारी वैल्यूज़ लिखी हैं और फिर 2 है तो 2 जितने भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है उसके सामने हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं. तो अब आ जाते हैं एक्सेल के ऊपर. सबसे पहला काम जो हमारा है वो है इसको रैंक देना. एक बार रैंक देंगे उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टैटिस्टिक्स है वो कैरी ऑन करेंगे. रैंक देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू पुट ऑन करेंगे और टाइप करेंगे रैंक और यहाँ पे रैंक डॉट एवरेज आ जाएगा. जैसे ही रैंक डॉट एवरेज आ जाएगा हमें फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा डाल लेना है और फिर इन पूरे को सिलेक्ट कर देना है. जैसे ही ये एक बार पूरा सिलेक्ट हो जाता है तो हम इसको लॉक कर देंगे. हम इसको डायरेक्ट लॉक कर सकते हैं F4 से या फिर हम इसको इंडिविजुअल भी लॉक कर सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि एवरी सेल इज़ ट्रीटेड डिफरेंट, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज़ हो रही हैं जो रिपीट हो रही होंगी तो वो अलग अलग ट्रीट हों, इसलिए हम इसको लॉक कर देंगे और उसके बाद एक कॉमा लगा के हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में पुट ऑन करेंगे. तो असेंडिंग के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा. जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं और एंटर क्लिक करते हैं तो हमारा रैंक आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाले का. और वहीं पे हम जैसे ही ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो ये बाकी सारे रैंक जो हैं वो आ जाएंगे. अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसे रैंक्स हैं जो कि पॉइंट्स में आ रहे हैं, जैसे 4.5 है, 4.5 है, 12.5 है, 12.5 है. तो आप इसके सामने देखो, जैसे 4.5 है तो 63 दो बार आ रहा है ना. तो क्या होता है जब आप मैनुअली करते हो या एक्सेल के से करते हो तो रैंक क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को रैंक करते हो जब या तो 1 करोगे या 2 करोगे या 3 करोगे या 4 करोगे. बट क्या होता है कि जब दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो वो जिस नंबर पे आ रही हैं, सपोज़ करो 63 जो आ रहा है वो 4th नंबर पे आ रहा है और एक 63 5 नंबर पे आ रहा है, तो हम उसका एवरेज ले लेंगे. तो जब हम एवरेज लेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 ले लेंगे. 4 + 5 का डिवाइडेड बाय 2 करें तो हम 4.5 एवरेज आ जाएगी. तो दो बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे 4.5 आ जाएगा ये. सिमिलरली यहाँ पे देखो 82 दो बार आ रहा है तो वो देखो 14th नंबर पे आ रहा होगा 82, तो 14th और 15th नंबर पे, तो उसका हमने एवरेज ले लिया. तो जैसे ही हम एवरेज ले लेंगे उसके बाद हमारा काम होगा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन निकालना. नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ग्रुप में कितनी है तो हम लिख देंगे N1. N1 में अगर हमने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन निकालनी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू डालेंगे और काउंट लिख देंगे. काउंट लिखने के बाद हम ये जितने भी 1 वाली वैल्यूज़ हैं, जितने भी 1 ग्रुप में हैं, ये जितने भी 1 में हैं इसको एंटर करेंगे. तो देखो 8 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है जो फर्स्ट ग्रुप में है और सेकंड में कितनी है, वही सिमिलरली काउंट, और जहाँ से ये सेकंड ग्रुप स्टार्ट हो रहा होगा हम उसको ड्रैग करेंगे कर्सर को और एंटर कर देंगे. तो ये देखो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन निकल गई, मतलब फर्स्ट ग्रुप में 8 आ रही है और सेकंड ग्रुप में 9 आ रही है. अब हम रैंक का सम कर लेते हैं, सम ऑफ रैंक्स. तो सबसे पहले R1 निकाल लेते हैं. R1 के लिए हमें इक्वल्स टू पुट करना है और लिखना है सम. जहाँ तक रैंक 1 मतलब जो फर्स्ट सैम्पल है
उसके रैंक आ रहे होंगे, उनको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो रैंक 1 निकल जाएगा। वैसे ही हमने R2 निकालना है। R2 निकालने के लिए जो सेकंड सैंपल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, पहले यहाँ पे इक्वल्स टू करके लिख लेंगे सम ब्रैकेट और सब सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो यहाँ पे R1 और R2 आ गया, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आ गया। अब हम थोड़े से ना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, ये यूज़ होते हैं यहाँ पे मैन विटनी में, ताकि हमें थोड़ी और क्लियरिटी हो जाए कि हमें कौन से फार्मूले यूज़ करने हैं। अब देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ग्रुप में सेकंड ग्रुप से कम है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर सेकंड ग्रुप में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कम है फर्स्ट ग्रुप से तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा N1 है वो छोटा है N2 से, तो हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, फर्स्ट वाला। ओके, एंड सेकेंडली हम देखते हैं यहाँ पे मीन का फार्मूला N1 इंटू N2/2 स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, तो हम लगाते हैं एक 1 बाय 1, ठीक है, ये सारे। तो हम खोल लेते हैं एक्सेल वर्कस्पेस और यहाँ पे निकालते हैं मीन। मीन का जो फार्मूला था वो आपने देखा पीछे, वो था N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे एक बार वापस, इक्वल्स टू के बाद आ जाएगा ब्रैकेट, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय 2। एंटर जैसे ही करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला था वो था स्क्वायर रूट, यहाँ पे टाइप करेंगे स्क्वायर रूट और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे उसके बाद क्या है, एक और ब्रैकेट लगा लेंगे, N1 इंटू N2, ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, फिर एक बार वापस इंटू लगाएंगे और ब्रैकेट स्टार्ट, N1 प्लस N2 प्लस 1, और यहाँ पे हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज़ और डिवाइड कर देंगे इसको 12 के साथ, और यहाँ पे एक बार वापस ब्रैकेट को क्लोज़ करके एंटर दबा देंगे और ये हमारी आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हम यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 1 में कम है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 2 से, तो हम इसमें यूज़ करेंगे फार्मूला जो है वो है फर्स्ट वाला, N1 इंटू N2 प्लस N1 इंटू N1 प्लस 1/2 माइनस R1। लेट्स गेट बैक टू एक्सेल एंड फाइंड यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस इक्वल्स टू लगा लेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। तो N1 क्या है हमारा 8 इंटू N2 क्या है 9, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, प्लस N1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे वापस, N1 प्लस 1, ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, और माइनस क्या रहता है R1। यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है 83.5, और इसको एंटर क्लिक करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी यू की। अब हमारे पास यू आ गया, मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और जो फाइनल फार्मूला है जो कि मैन विटनी का फार्मूला है वो है यू माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर 5% सिग्निफिकेंस है और हमारी वैल्यू 1.96 से आ रही है तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाता है। ओके, एंड अगर बड़ी आ रही है तो रिजेक्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं, z, तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू लगाएंगे, सॉरी हाँ, अब ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे। तो u क्या था 24.5 u माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 10.39। ओके,
और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी यू माइनस मीन था, मीन क्या है 36 और डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 10.39। ओके, नाउ वंस वी एंटर क्लिक यू कैन सी हेयर वैल्यू इज़ 1.10। सो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये मोड में रहती है वैल्यू, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये 1.10 वैल्यू रहेगी। अब देखो ये 1.10 है, जो है वो 1.96 से छोटा है। अब अगर 1.10 दैट इज़ 1.10 इज़ स्मॉलर देन 1.96 एट 0.5% हाइपोथेसिस, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, दैट इज़ नल हाइपोथेसिस, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये जो फार्मूलेज़ हैं एक बार अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लोगे तो वापस आ जाएंगे, स्पेशली स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला और मीन का फार्मूला, और जो यू वैल्यू जो मैन विटनी की है वो एक बार आपको अच्छे से टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जब आप कर लोगे, वो जब समझ आ जाएगा तो यू कैन ईजिली डू इट थ्रू एक्सेल। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।